क्या सिर्फ एक गुनाह पूरी कौम को तबाह कर सकता है? क्या ऐसा भी हुआ है कि एक समाज इतना गुनाह में डूब जाए कि आसमान से अल्लाह का अजाब उतर आए और फिर धरती खुद उनके खिलाफ खड़ी हो जाए? सोचिए, एक ऐसी बस्ती जहां लोग खुलकर एक ऐसा गुनाह करने लगे जिसे इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा था। एक नबी उन्हें बार बार रोकते रहे, समझाते रहे, डराते रहे, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। और फिर एक रात ऐसी आई जब अल्लाह का फैसला उतर चुका था और अगली सुबह पूरी कौम मिट चुकी थी। यह है कौमे लूत की सच्ची और डराने वाली कहानी। इस्लामी इतिहास में कई ऐसी कौमें गुजरी है जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, नबी भेजे, समझाने वाले भेजे, लेकिन जब उन्होंने हद पार कर दी तो अल्लाह का अजाब भी आया। ऐसी ही एक कौम थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। यह लोग आज के इलाके सदूम और अमूरा के आसपास रहते थे। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इनकी हिदायत के लिए भेजा, लेकिन इस कौम ने एक ऐसा गुनाह शुरू कर दिया जो पहले किसी इंसान ने नहीं किया था, और यही गुनाह उनकी तबाही का कारण बना। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता था। बस्ती आबाद थी, लोग व्यापार करते थे, घर थे, बाजार थे, जिंदगी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे इस समाज में एक अजीब बुराई फैलने लगी। पुरुष औरतों को छोड़कर पुरुषों की ओर झुकने लगे। यह एक ऐसा गुनाह था जो फितरत के खिलाफ था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, क्या तुम दुनिया में ऐसा गुनाह करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया? उन्होंने उन्हें अल्लाह से डरने की नसीहत दी, लेकिन कौम ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय गुजरता गया, गुनाह कम होने के बजाय और खुलकर होने लगा। अब यह काम छुपकर नहीं बल्कि खुलेआम होने लगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें रोकते रहे। उन्होंने कहा, तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, तुम हद से आगे बढ़ गए हो। लेकिन कौम का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नबी को ही धमकाना शुरू कर दिया। कहा, लूत को शहर से निकाल दो, ये लोग बहुत पाक बनने की कोशिश करते हैं। एक समाज जहां बुराई सामान्य बन जाए और अच्छाई को निकाला जाने लगे, वहां अजाब दूर नहीं होता। और फिर एक दिन अल्लाह ने अपना फैसला सुना दिया। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को इंसानों की शक्ल में भेजा। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की ओर रवाना हुए। जब ये फरिश्ते मेहमान बनकर लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्हें पता था उनकी कौम कैसी है, और सचमुच जैसे ही लोगों को पता चला कि लूत के घर सुंदर मेहमान आए हैं, पूरी बस्ती उनके घर की तरफ दौड़ पड़ी। वे एक और गुनाह करने आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेबस होकर उन्हें समझाते रहे, लेकिन कौम नहीं मानी। तभी फरिश्तों ने अपना राज बताया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर उन्होंने कहा, आज रात तुम अपने परिवार को लेकर इस शहर से निकल जाओ। रात गहरी हो चुकी थी, शहर सो रहा था, लेकिन आसमान में फैसला लिखा जा चुका था। फरिश्तों ने कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर
शहर से निकल गए, लेकिन उनकी पत्नी कौम के साथ ही रह गई, क्योंकि वह भी उनकी बुराइयों से सहमत थी। और फिर सुबह होने से पहले अल्लाह का अजाब उतर आया। अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिला। उन्होंने पूरी बस्ती को अपनी ताकत से उठाया, इतना ऊपर उठाया कि फरिश्तों ने उनकी आवाजें सुनी। फिर पूरी बस्ती को उलटकर जमीन पर पटक दिया गया, और उसके बाद आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। ऐसे पत्थर जो खास तौर पर उस कौम के लिए भेजे गए थे। कुछ ही पलों में वह बस्ती जहां कभी जिंदगी थी, एक खामोश खंडहर बन गई। एक पूरी कौम सिर्फ एक गुनाह की वजह से मिटा दी गई। कौमे लूत की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब कोई समाज खुलेआम गुनाह को अपनाने लगे और सच्चाई बताने वालों का मजाक उड़ाने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह का अजाब दूर नहीं होता। मुसलमानों के लिए इसमें एक बड़ा सबक है। हमें अपने समाज को गुनाह से बचाना है, अल्लाह के हुक्म को अपनी जिंदगी में लागू करना है, और हमेशा याद रखना है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अपना ईमान मजबूत रखिए और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।